विराट का युद्ध। कुरुसेना से मात्र आधा मील दूर अपना रथ रोककर अर्जुन ने राजकुमार उत्तर को शत्रुओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए रोकने का निर्देश दिया। राजकुमार भूमिंजय उत्तर अपने सामने खड़ी उस विशाल सेना को देखकर चकित रह गए और बोले कि सागर के बीच में ये पहाड़ों जैसे दिखने वाले महान योद्धा कौन है। अर्जुन ने बताया कि जिनके ध्वज पर सुनहरे कलश का चिन्ह है वे द्रोणाचार्य हैं, जिनका मैं सदा सम्मान करता हूँ। तुम उनके रथ की परिक्रमा करो, मैं उन पर तभी प्रहार करूंगा जब वे पहले मुझ पर हमला करेंगे, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म है। फिर अर्जुन ने एक एक कर प्रमुख महारथियों की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि लाल घोड़ों वाले रथ पर बाघ की खाल पहने योद्धा कृपाचार्य हैं, जिन्हें आज मैं अपनी अस्त्र शस्त्र की फुर्ती दिखाऊंगा। उनके पास ही जिनके ध्वज पर अनुष का निशान है वे अश्वत्थामा है। वे मेरे गुरु के पुत्र हैं, इसलिए आदरणीय है। सुनहरी कवच पहने और ध्वज पर सुनहरे सांप का चिन्ह लेने दुर्योधन खड़ा है, जो सदा पांडवों का बुरा चाहता है। उसके ठीक पीछे हाथियों को बांधने वाली रस्सी के चिन्ह वाले रथ पर दुष्ट बुद्धि कर्ण खड़ा है, जो अग्नि की तरह दहक रहा है। उसके पास जाते समय सावधान रहना, क्योंकि वो हमेशा मुझे युद्ध के लिए ललकारता रहता है। फिर अर्जुन ने उन चारों के पीछे खड़े एक महान योद्धा की ओर इशारा किया, जिनके ध्वज पर नीला रंग, सुनहरा ताड़ का पेड़ और 5 सितारे थे और जिन पर सफेद छत्र तना था। अर्जुन ने कहा कि वे हमारे दादा भीष्म हैं, जो शांतनु के पुत्र हैं। कौरव उन्हें राजसी सम्मान देते हैं और वे दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। तुम उनके पास अब से अंत में जाना, क्योंकि वे मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ देर सेना का निरीक्षण करने के बाद अर्जुन ने राजकुमार को आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही वे बढ़े, उन्होंने देखा कि दुर्योधन अपनी आधी सेना लेकर दक्षिण की ओर निकल गया है। अर्जुन ने भूमिंजय को उसका पीछा करने का आदेश दिया और कहा कि अगर दुर्योधन हार गया तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद अर्जुन ने रणभूमि में अपने सामने खड़े तीनों बड़ों द्रोण, कृप और भीष्म की ओर सम्मान स्वरूप बाण छोड़े। कृपाचार्य ने जब अर्जुन के रथ की दिशा बदलते देखी तो वे समझ गए और चिल्लाकर बोले कि पांडव को रोकने के लिए जल्दी बढ़ो, क्योंकि अगर दुर्योधन पार्थ रूपी जल में छेद वाली नाव की तरह डूब गया तो हम मत्स्य देश के इस धन का क्या करेंगे। अर्जुन ने लाखों बाण छोड़े, जिससे कौरव सेना टिड्डियों के दल की तरह ढक गई। योद्धाओं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वे घबरा गए। भागने में असमर्थ होकर वे अर्जुन के कौशल की प्रशंसा करने लगे। गांडीव की टंकार और अर्जुन के शंखनाद से धरती और आकाश गूंज उठा। विराट के पुत्र ने चतुराई से रथ चलाया और दुर्योधन को घेर लिया, जिससे वो गायों को लेकर भाग न सके। जैसे ही अर्जुन दुर्योधन के करीब पहुंचे, गायें वापस शहर की ओर भागने लगी। दुर्योधन तुरंत वापस अन्य कौरव सेनापतियों के पास आ गया। मत्स्य देश की गायों को बचाने के बाद अर्जुन ने कहा कि इस डरपोक दुर्योधन को अभी छोड़ दो, ये अपनी जान बचाकर भागा है। मैं जानता हूँ कि वो नीच कर्ण मुझसे लड़ना चाहता है, जैसे एक हाथी दूसरे हाथी से लड़ता है। राजकुमार, तुम उसे ढूंढो, मैं उसका घमंड चूर करूंगा, क्योंकि दुर्योधन के संरक्षण में वो बहुत अभिमानी हो गया है। राजकुमार ने रथ घुमाया और युद्ध के मैदान के बीच में ले गए, जहां से सभी प्रमुख कौरव दिखाई दे रहे थे। दुर्योधन के 4 भाई अर्जुन का सामना करने आए और उन पर बाणों की बौछार कर दी, लेकिन भूमिंजय ने अपनी कुशल सारथी विद्या से रथ को लहरों की तरह बचा लिया। उसी समय अर्जुन ने अपने चमकते बाणों से कौरव रथों को ढक दिया। धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मारने की भीम की प्रतिज्ञा को याद रखते हुए अर्जुन ने उनमें से किसी को नहीं मारा। तभी शत्रुंतप नाम का एक पराक्रमी योद्धा गरजता हुआ अर्जुन पर टूट पड़ा और उसने इतने वेग से प्रहार किया कि अर्जुन का रथ रुक गया। अर्जुन बाणों की बौछार के नीचे छिप गए। घायल अर्जुन क्रोध से जल उठे और उन्होंने गांडीव की प्रत्यंचा कान तक खींचकर 5 घातक बाण छोड़े, जिससे शत्रुंतप के घोड़े और सारथी मारे गए। फिर 10 और सीधे बाणों से उन्होंने राजा का कवच, हाथ और सिर काट दिया। शत्रुंतप बिजली गिरे पहाड़ की चोटी की तरह धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद अर्जुन उन कौरव योद्धाओं की ओर मुड़े जो उन्हें घेर रहे थे। अपने रथ पर वे नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे और उनके धनुष से सुनहरे बाणों की कतारें चारों दिशाओं में निकल रही थीं। वे ग्रीष्म ऋतु के अंत में सूखी लकड़ियों को जलाती हुई जंगल की आग की तरह लग रहे थे। युद्ध का मैदान भयानक दृश्य पेश कर रहा था, जहां योद्धाओं और जानवरों के शत विक्षत शरीर बिखरे पड़े थे। हाथी और घोड़े डर के मारे चिंगाड़ और हिनहिना रहे थे। योद्धाओं के गरजने और शंखों के बजने के शोर के बीच अर्जुन के ध्वज पर विराजमान हनुमान जी की भयानक गर्जना सबसे ऊपर सुनाई दे रही थी। जैसे ही अर्जुन का रथ कर्ण के पास पहुंचा, कर्ण के भाई ने अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन ने तुरंत उसके घोड़ों को मार डाला और एक अर्धचंद्राकार बाण से कर्ण के सामने ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अपने भाई को जड़ से कटे ताड़ के पेड़ की तरह गिरते देख कर्ण आग बबूला हो गया। वो जोर से चिल्लाता हुआ अर्जुन की ओर लपका और 12 बाणों से अर्जुन, भूमिंजय और घोड़ों को घायल कर दिया। अर्जुन पूरी शक्ति के साथ कर्ण पर टूट पड़े, जैसे गरुड़ किसी सांप पर झपटता है। दोनों वीरों के बीच मुकाबला होता देख अन्य कौरव योद्धा पीछे हटकर देखने लगे। अर्जुन ने बाणों की वर्षा की, जिसे कर्ण ने काट दिया और जवाबी हमला किया।
चमकते कवच और स्टील के बाणों के साथ कर्ण चिंगारियां उगलती आग जैसा लग रहा था। कर्ण को अर्जुन का मुकाबला करते देख कौरव सैनिकों ने उसका उत्साह बढ़ाया, तालियां बजाईं और शंख फूके। अर्जुन को अपनी प्रशंसा सुनना बर्दाश्त नहीं हुआ और वे दुगनी ताकत से लड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो काले बादलों के पीछे सूर्य और चंद्रमा लड़ रहे हों। कर्ण ने बार बार अर्जुन के घोड़ों और सारथी को मारने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन हर बार उसके बाणों को काट देते थे। दोनों इतनी तेजी से बाण चला रहे थे कि उनके हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। धीरे धीरे अर्जुन अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़ने लगे। कर्ण के बाणों को रोकते हुए उन्होंने उसके पूरे शरीर को बींधना शुरू कर दिया। अर्जुन के तीखे बाणों ने कर्ण की भुजाओं, जांघों, छाती और सिर को घायल कर दिया। अपने प्राकृतिक अभेद्य कवच के बिना कर्ण अर्जुन के प्रहारों से बुरी तरह घायल हो गया और अंत में एक हारे हुए हाथी की तरह मैदान छोड़कर भाग गया। कर्ण के पीछे हटते ही दुर्योधन के नेतृत्व में अन्य कौरव अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन ने बिना थके प्रसन्नतापूर्वक उनका सामना किया। उन्होंने कई दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन किया और पूरे आकाश को बाणों से भर दिया। अर्जुन के बाणों की वर्षा के कारण कौरवों के कब्जे वाली रणभूमि का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। क्रोधित अर्जुन की ओर देखना भी असंभव था। वे प्रलय की अग्नि के समान लग रहे थे। अर्जुन अलौकिक शक्ति से लड़ते हुए शत्रुओं में तबाही मचा रहे थे। उनके बाण सटीक निशाने पर लग रहे थे और उनका धनुष हमेशा एक घेरे की तरह मुड़ा रहता था। कौरव सेना डर के मारे पीछे हट गई और मन ही मन अर्जुन की पूजा करने लगी। जो घोड़े और हाथी बच गए थे वे इधर उधर भागने लगे। हर तरफ टूटे हुए रथ और उनके सारथियों व योद्धाओं के शव पड़े थे। आकाश में देवता, गंधर्व, सिद्ध और ऋषि अर्जुन का युद्ध देखने के लिए इकट्ठा हो गए। उनकी दिव्य मालाओं की खुशबू युद्ध के मैदान में ऐसे फैल गई जैसे वसंत में पेड़ खिल गए हों। उनके वस्त्रों और गहनों की चमक से आकाश जगमगा उठा। उन सब के बीच इंद्र अपने पुत्र को बड़े प्रेम से देख रहे थे। अर्जुन ने तितर बितर हुई सेना की ओर देखा और उन्हें द्रोणाचार्य दिखाई दिए। अपने गुरु के प्रति स्नेह महसूस करते हुए उन्होंने विराट के पुत्र को रथ उधर ले जाने का आदेश दिया। अर्जुन ने कहा कि राजकुमार, द्रोणाचार्य हमेशा मेरे पूजनीय हैं। बुद्धि में वे असुरों के गुरु शुक्र के समान है और नैतिकता के ज्ञान में बृहस्पति से कम नहीं है। उन्हें सभी वेदों और धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान है। वे क्षमा, आत्मसंयम, सत्य और करुणा से सुशोभित हैं। मैं उनसे युद्ध करना चाहता हूं, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ो। राजकुमार ने घोड़ों को दौड़ाया और अर्जुन ने शंख फूंका। द्रोणाचार्य ने उन्हें आते देखा और अपने शंख की भी जोर से गर्जना की। शंखों की आवाज एक साथ 1000 तुरहियों के समान सुनाई दी। द्रोणाचार्य के लाल घोड़े तेजी से रथ को आगे ले आए। अपने गुरु को पास आते देख अर्जुन प्रसन्न हुए। अपना धनुष एक तरफ रखते हुए उन्होंने पुकारा कि हे पूज्य, हमने अपना वनवास पूरा कर लिया है और अब हम अपना बदला लेना चाहते हैं। आप हमसे क्रोधित ना हो। हे अजय वीर, मैं आप पर तब तक प्रहार नहीं करूंगा जब तक आप पहले हमला नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपना सुनहरी धनुष उठाकर 20 से अधिक बाण छोड़े। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष उठाया और अद्भुत गति से उनके बाणों का जवाब दिया। द्रोणाचार्य ने हजारों बाणों से अर्जुन के रथ को चारों तरफ से घेर लिया। भूमिंजय ने फुर्ती से रथ घुमाया और द्रोण के प्रहारों से बचा लिया, जबकि अर्जुन ने चतुराई से उनके बाण काट दिए। दोनों योद्धाओं ने दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया और बाणों का ऐसा जाल फैलाया जिसे देखकर कौरव सैनिक दंग रह गए। जैसे ही दोनों योद्धा मंत्रों का जाप करने लगे, युद्ध के मैदान में और भी भयानक अस्त्र दिखाई देने लगे। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस अध्याय के शेष भाग का भी अनुवाद करूं या किसी विशिष्ट भाग पर अधिक ध्यान दूं? द्रोणाचार्य के धनुष से अग्नि की लपटों और जलते हुए चक्रों के समान बाण निकल रहे थे, लेकिन अर्जुन ने उन सभी को काट गिराया। उन्होंने अपने गुरु की ओर और भी अधिक संख्या में लंबे बाण छोड़े। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए उन सभी बाणों को हवा में ही नष्ट कर दिया। गुरु और शिष्य दोनों का पराक्रम देखकर कुरु सेना बार बार जय जयकार करने लगी और वे एक क्षत्रिय के उस कठिन कर्तव्य पर हैरान थे जिसने इन दोनों को एक दूसरे के विरुद्ध लड़ने पर मजबूर कर दिया था। द्रोणाचार्य से लड़ते हुए भी अर्जुन ने कुरु सेना पर अपना हमला जारी रखा। उनके बाण बिजली की कड़क की तरह गिर रहे थे। जब उनके पैने बाण घोड़ों, हाथियों और सैनिकों को लगे तो उनसे ओलों की तेज बारिश जैसी आवाज आ रही थी। युद्ध का मैदान उन कटे हुए हाथों से भर गया जिन्होंने अब भी हथियार पकड़ रखे थे और उन सिरों से जो हेलमेट से सजे थे। जमीन पर सुनहरे कवच और टूटे हुए रथों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। अर्जुन के निरंतर हमले से डरे हुए सैनिकों की चीखें हवा में गूंज रही थीं। अपने शिष्य के प्रति प्रेम के कारण द्रोणाचार्य ने अपनी शक्ति का केवल कुछ ही हिस्सा दिखाया। उन्होंने खुद पर होने वाले अर्जुन के हमले को रोका और बदले में सुनहरे पंखों वाले बाणों की बौछार की।
उनके बाण कतारों में अर्जुन की ओर बढ़ रहे थे। अर्जुन ने जवाब में इतने बाण चलाए कि द्रोणाचार्य और उनका रथ दिखना बंद हो गया। अर्जुन को देखने वाले लोग ये अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि वे कब बाण निकाल रहे हैं, कब धनुष पर रख रहे हैं और कब चला रहे हैं। स्वर्ग से देख रहे इंद्र भी ये देखकर दंग रह गए। द्रोणाचार्य पूरी तरह से बाणों के जाल में घिर गए थे जो उन पर लगातार गिर रहे थे। ये देखकर कुरुसेना हाय हाय कर उठी। अश्वत्थामा क्रोधित हो गया और चुनौती देते हुए अर्जुन की ओर झपटा। अर्जुन उसकी ओर मुड़े और द्रोणाचार्य को पीछे हटने का मौका दिया। युद्ध में निपुण अश्वत्थामा ने एक ऐसा बाण चलाया जिससे अर्जुन के धनुष की डोरी कट गई। आकाश में देवताओं ने इस अलौकिक कार्य को देखकर शाबाश कहा। अश्वत्थामा अर्जुन को कई नुकीले बाणों से घायल करने में सफल रहा। अर्जुन हंसे और अपने धनुष पर दोबारा डोरी चढ़ाई। गुरु के पुत्र और शिष्य के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसे देखकर वीरों के रोंगटे खड़े हो गए। ये दो पागल हाथियों की लड़ाई जैसा लग रहा था। उन्होंने एक दूसरे पर जलते हुए बाणों से वार किया जो हवा में फुफकारते सांपों की तरह लग रहे थे। लेकिन अश्वत्थामा के बाण जल्दी ही खत्म हो गए, जबकि अग्निदेव के वरदान के कारण अर्जुन के पास बाणों का अटूट भंडार था। जब अश्वत्थामा युद्ध से पीछे हटा तो कर्ण वापस आया और उसने बिजली की कड़क जैसी आवाज के साथ अपने धनुष की डोरी खींची। अर्जुन ने लाल आंखों से उसकी ओर देखा और उसे मारने की इच्छा से हजारों बाण चलाए। अर्जुन ने पुकार कर कहा, ओ कर्ण, अब समय आ गया है कि तुम अपनी बड़ी बड़ी बातों को सच कर दिखाओ। तुमने कई बार व्यर्थ ही कहा है कि युद्ध में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आज मेरे साथ लड़कर तुम्हें अपनी ताकत का पता चल जाएगा। तुमने कभी धर्म का विचार किए बिना बहुत कड़वे शब्द कहे हैं। अब उन अपमानों का बदला चुकाने की कोशिश करो जो तुमने सभा में मुझे दिए थे। तुम मुझे हरा नहीं सकते। अब द्रौपदी के अपमान का फल भुगतो। उस दिन केवल धर्म ने मुझे बदला लेने से रोका था। आज तुम मेरे उस गुस्से का सामना करोगे जिसे मैंने 13 वर्षों से रोक रखा है। लड़ो पापी और सभी कुरुओं को अपना अंत देखने दो। कर्ण ने उपहास करते हुए कहा, युद्ध में खुद को साबित करो पार्थ। दुनिया जानती है कि तुम्हारी बातें तुम्हारे काम से बड़ी हैं। तुम्हारी कमजोरी के कारण ही कौरवों ने तुम्हें कष्ट सहने पर मजबूर किया। बहाने मत बनाओ। अब तुम मेरी शक्ति देखोगे जब मैं अपने अजय अस्त्र से प्रहार करूंगा। यदि इंद्र भी तुम्हारी ओर से लड़ने आए तो भी तुम नहीं बचोगे। अर्जुन ने व्यंग करते हुए कहा, तुम हमेशा मुझसे भागते रहे हो, इसीलिए आज ये खाली शब्द बोलने के लिए जीवित हो। आज भी जब तुमने अपने भाई को मरते देखा तो तुम भाग गए। तब तुम कौन सी शक्ति दिखा रहे थे? गांडीव को अर्धवृत्त में झुकाकर अर्जुन ने तेजी से दर्जनों कवच भेदने वाले बाण छोड़े जो आग की तरह चमक रहे थे। कर्ण ने खुशी खुशी उन बाणों का सामना किया और हर एक को बीच में ही काट दिया। फिर से दोनों योद्धाओं के बीच बाणों का जाल बिछ गया। कर्ण ने अचूक सटीकता के साथ बाण छोड़े और अर्जुन की भुजाओं को बींध दिया। अर्जुन ने कर्ण के धनुष की डोरी काट दी। कर्ण ने जवाब में ऐसे बाण चलाए कि अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट गया। तुरंत खुद को संभालते हुए अर्जुन ने कर्ण के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कर्ण ने नया धनुष लिया और एक लोहे का बाण छोड़ा, लेकिन अर्जुन ने उसे भी काट दिया। कर्ण की मदद के लिए 5-6 शक्तिशाली योद्धा आए, लेकिन अर्जुन ने उन सबको मार गिराया। अर्जुन ने धनुष को कान तक खींचकर 4 ऐसे बाण छोड़े जिससे कर्ण के घोड़े मारे गए। एक और शक्तिशाली बाण कर्ण की छाती पर लगा जिससे धमाके जैसी आवाज हुई। बाण कवच को चीरकर शरीर में घुस गया। वह बेहोश हो गया और अपने रथ के पिछले हिस्से में गिर गया, जिसके बाद उसका सारथी उसे दूसरे रथ पर ले गया। अर्जुन और उत्तर यानी भूमिंजय ने पराजित कर्ण का मजाक उड़ाया। फिर अर्जुन ने चारों ओर देखा और कहा, मुझे वहां ले चलो जहां सोने का ताड़ का पेड़ दिख रहा है। वहां हमारे दादा भीष्म खड़े हैं जो किसी देवता के समान लग रहे हैं। वे भी मुझसे युद्ध करना चाहते हैं। उत्तर ने हाँफते हुए उत्तर दिया, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और तुम्हारे घोड़ों को संभाल पाऊंगा। मेरा मन घबरा रहा है और अंग ढीले पड़ गए हैं। ऐसा लगता है जैसे दिव्य अस्त्रों की शक्ति से चारों दिशाएं पिघल रही हैं। मैंने पहले कभी ऐसा युद्ध नहीं देखा। गांडीव की टंकार ने मुझे बहरा कर दिया है और मैं सुन्न महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी बिजली जैसी बाणों ने मेरा दिल दहला दिया है। मुझे लग रहा है जैसे जमीन खिसक रही है। अर्जुन ने राजकुमार को सांत्वना दी, तुम मत्स्य वंश के राजकुमार हो। युद्ध में शत्रु का सामना करना तुम्हारा धर्म है। हिम्मत मत हालो, तुम्हें परमात्मा से शक्ति मिलेगी। जब हम अपना कर्तव्य दृढ़ता और संकल्प के साथ निभाते हैं तो ईश्वर हमेशा प्रसन्न होते हैं। बस थोड़ी देर और घोड़ों का मार्गदर्शन करो, मैं पितामह का सामना करना चाहता हूं। राजकुमार का उत्साह बढ़ा और उसने घोड़ों को आगे बढ़ाया। जैसे ही रथ भीष्म के रथ की ओर बढ़ा, अर्जुन ने कहा, ये युद्ध अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। कुरु सेना मेरे शस्त्रों के बल से चक्र की तरह घूम रही है। मैं यहां खून की नदी बहा दूंगा। कुरु रूपी जंगल को मैं काट गिराऊंगा। मैंने देवताओं से सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त किए हैं। डरो मत राजकुमार, मैं कुरुओं को खदेड़ दूंगा।
जब अर्जुन भीष्म के करीब पहुंचे तो उन्होंने उन पर बाणों की बौछार कर दी। भीष्म ने धैर्यपूर्वक उनका सामना किया और दुर्योधन के 4 भाई उनकी रक्षा के लिए आगे आए। दुशासन ने अर्जुन पर भीषण हमला किया। उसने उत्तर को एक बड़े भाले से घायल किया और अर्जुन की छाती को भी बींधा। अर्जुन ने तुरंत सुनहरे बाण छोड़े जिन्होंने दुशासन के धनुष के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। दुशासन पीछे हट गया और उसके तीनों भाइयों को भी हारकर पीछे हटना पड़ा। भीष्म के आदेश पर हजारों कुरु सैनिकों ने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन अपने रथ में घूम रहे थे और उनका धनुष लगातार खिंचा हुआ था। कभी वे बाएं हाथ से तो कभी दाएं हाथ से बाण चला रहे थे। जलते हुए बाण चारों दिशाओं में जा रहे थे और कुरु सेना तितर बितर हो गई। अर्जुन युद्ध के मैदान में दोपहर के तपते सूरज की तरह लग रहे थे। कुरु योद्धा अपने रथों से कूदकर भागने लगे। घुड़सवार डर के मारे भाग गए। कुरु सेना बड़ी मुश्किल से पीछे हटी। फिर दुर्योधन, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा एक साथ अर्जुन की ओर झपटे। उन्होंने अर्जुन को इतने बाणों से ढक दिया कि उनका शरीर दिखना बंद हो गया। उस हमले के बीच भी अर्जुन शांत रहे और ऐन्द्रास्त्र का आह्वान किया। उस अस्त्र ने लाखों जलते हुए बाण छोड़े और कुरुओं को पीछे धकेल दिया। फिर अर्जुन ने अपने सामने भीष्म को खड़ा देखा। गंगा पुत्र मुस्कुरा रहे थे। अपने चमकते कवच में वे सूर्योदय के समय सफेद पहाड़ की तरह चमक रहे थे। उन्होंने अपना सोने का धनुष उठाया और 12 बाण छोड़े जो अर्जुन के ध्वज पर बने बंदर यानी हनुमान जी को लगे। पुराने कुरु नेता के प्रति अपने प्रेम को किनारे रखते हुए अर्जुन ने एक बड़ा बाण छोड़ा जिससे भीष्म के सिर के ऊपर का सफेद छत्र गिर गया। इसके बाद उन्होंने उनके ध्वज को काट दिया और उनके घोड़ों को घायल कर रथ को रोक दिया। भीष्म क्रोधित हो गए और उन्होंने दिव्य अस्त्रों का आह्वान किया। आकाश से जलते हुए बाण और भाले गिरने लगे। अर्जुन ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन पर हमला किया। भीष्म ने अर्जुन के बाणों को वैसे ही झेला जैसे एक पर्वत बादलों को झेलता है। भीष्म और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे इंद्र और बलि के बीच युद्ध हो रहा हो। दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा था। अंत में अर्जुन भीष्म को चकित करने में सफल रहे और सुनहरे बाणों की लहरें छोड़ी। अर्जुन ने भीष्म के धनुष को काट दिया और 10 लोहे के बाण उनकी छाती में मार दिए। भीष्म सुन्न हो गए और अपने रथ के कंभे का सहारा लेकर खड़े हो गए। उन्हें बेहोश देखकर उनका सारथी उन्हें दूर ले गया। अब केवल दुर्योधन ही युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसने अर्जुन पर एक सुनहरा बाण छोड़ा जो उनके माथे पर लगा। अर्जुन के माथे से खून की धारा बहने लगी। अर्जुन ने गुस्से में आकर दुर्योधन पर ऐसे बाण छोड़े जो सांप की तरह डस रहे थे। दोनों भाई पूरी ताकत से लड़ने लगे। इसी बीच दुर्योधन का भाई विकर्ण एक हाथी पर सवार होकर अर्जुन की ओर आया। अर्जुन ने एक लोहे का बाण हाथी के माथे पर मारा जिससे हाथी चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। विकर्ण वहां से भागकर अपने भाई के पास चला गया। अर्जुन ने एक ऐसा बाण छोड़ा जो सीधा दुर्योधन की छाती पर लगा। दुर्योधन खून की उल्टियां करने लगा और पीछे हट गया। अर्जुन हंसते हुए चिल्लाए, ओ वीर, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम अपनी प्रसिद्धि और गौरव को क्यों छोड़ रहे हो? जब तुम हस्तिनापुर से चले थे तब तुम्हारे नगाड़े क्यों नहीं बज रहे थे? मुझे युधिष्ठिर का आज्ञाकारी सेवक और कुंती का तीसरा पुत्र समझो। एक राजा के आचरण को याद करो और वापस मुड़कर मुझे अपना चेहरा दिखाओ। दुर्योधन और उसके भाई भागते रहे। मत्स्य देश की महिलाओं को दिए अपने वादे को याद करते हुए अर्जुन ने युद्ध के मैदान से गिरे हुए कुरु योद्धाओं के कीमती वस्त्र इकट्ठे किए। शहर वापस जाते समय अर्जुन ने उत्तर से कहा, तुम अकेले व्यक्ति हो जो मेरी असली पहचान जानते हो। इसे कुछ समय और गुप्त रखना ही ठीक होगा। तुम अपने पिता से कहना कि तुमने ही कुरुओं को हराया है। उत्तर ने उत्तर दिया, सव्यसाची, मुझ में यह सब करने की शक्ति नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हारी अनुमति के बिना किसी को तुम्हारी पहचान नहीं बताऊंगा। अर्जुन ने राजकुमार से रथ वापस उसी शमी के पेड़ के पास ले जाने को कहा। वहां पहुंचकर अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े और उनके ध्वज से हनुमान जी स्वर्ग की ओर चले गए। अर्जुन ने फिर से राजकुमार का सिंह वाला ध्वज फहराया और अपने हथियारों को वापस गठरी में बांधकर पेड़ पर रख दिया। फिर सारथी का स्थान लेकर वे वापस शहर की ओर चल पड़े। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस महाकाव्य के किसी अन्य हिस्से का अनुवाद करूं?